यद्वावे विजिज्ञासितव्यम, जिसको जरूर जानना चाहिए, ऐसा जो ऋषि कह रहे हैं कि और आप जानो या ना जानो, कहाँ के क्या समाचार हैं उसके बारे में आपको अखबार पढ़ने को मिले या ना मिले, आपको न्यूज़ चैनल देखने को मिले या ना मिले, कोई ज़्यादा हानि नहीं होगी आपके जीवन की। लेकिन जो आपके अंतर हृदय आकाश में विद्यमान है उसको वावे विजिज्ञासितव्य, वावे का मतलब है निश्चित रूप से, जरूर, मस्ट, उसको जरूर जान लो। उसको यदि नहीं जाना तो महति विनष्टि, फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये जो कह रहे हैं ऋषि, तो इसके पीछे कारण क्या है, क्या है ऐसा वहां पे? तो कह रहे हैं ऐसा यदि कोई व्यक्ति पूछे तो स ब्रूयात, तो उसको ये ऋषि इस तरह से उत्तर देवें, ऐसे बताना चाहिए उनको। यावान वा अयम आकाश तावान एषो अंतर हृदय आकाश उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते उभौ अग्निश्च वायुश्च सूर्य चंद्रमसौ उभौ विद्युत नक्षत्राणि यच्च अस्य इह अस्ति यच्च नास्ति सर्वं तद अस्मिन् समाहितम इति। तो उसको ये ऋषि बताएं कि यावान वा अयम आकाश, जितना ये बाहर आपको आकाश दिखाई देता है, बाहर वाला आकाश कितना है, उसकी लिमिट कितनी है? अनंत, अनलिमिटेड, उसकी कोई सीमा नहीं है आकाश की। तो कह रहे हैं जितना ये असीमित आकाश आपको बाहर दिखाई दे रहा है, यावान अयम आकाश तावान एष अंतः हृदये आकाश, उतना ही असीमित आकाश इस अंतर हृदय में है। अब ये छोटा सा तो खड्डा है, फिर उसमें भी एक वेश्म, एक मकान है, घर है, मंदिर है, उस मंदिर में फिर एक कमल जैसा कुछ रखा हुआ है, और उसमें फिर कितना आकाश बचेगा? बहुत छोटा सा बचेगा। और उस आकाश को ये क्या कह रहे हैं? इस आकाश के जितना ही असीमित आकाश है, वहां पे असीम आकाश है। अब ये काट के देखने से थोड़े मिलेगा, चलो भाई इसको खड्डे में चाकू मारो, देखते हैं यहाँ पे कितना आकाश है, तो ये तो समाधि में ही मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसे। तो यावन अयम आकाश तावान एषो अंतर हृदये आकाश उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतएव। जैसे यहाँ पर द्युलोक और पृथ्वीलोक हमें दिखाई दे रहा है ना, आकाश के इस छोर पे तो क्या है? पृथ्वीलोक, और उस लोक पे द्युलोक जहाँ सूर्य चमक रहा है। तो कह रहे हैं जैसे इस आकाश में हमें पृथ्वीलोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक तीनों दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही अंदर भी हैं। तो ये दोनों लोक हैं। उभे अस्मिन, अस्मिन कस्मिन आकाशे, अंतर हृदय आकाशे, जो अंदर हृदय आकाश है उसमें द्यावा पृथ्वी अंतरेव, दोनों अंदर ही हैं, समाहिते, दोनों समाहित हैं। उभौ अग्निश्च वायुश्च, अग्नि पृथ्वीलोक में रहने वाला है और वायु अंतरिक्ष लोक में रहने वाला है। तो ये अग्नि और वायु ये दोनों भी हैं वहां पे उसी आकाश में। उभौ अग्निश्च वायुश्च सूर्य चंद्रमसौ उभौ, सूर्य और चंद्र भी हैं वहां उस आकाश में। और केवल सूर्य चंद्र ही नहीं, विद्युत नक्षत्राणि, जो अंतरिक्ष में चमकने वाली विद्युत है वो अंतर हृदय आकाश में भी विद्युत है। और नक्षत्र भी हैं, जैसे बाहर नक्षत्र हैं वैसे ही अंदर भी नक्षत्र हैं। तो आप कहेंगे कि जी बाहर के तो जो नक्षत्र हैं, जैसे मान लो मंगल ग्रह है, तो मंगल तो पृथ्वी की तरह से ही है ना, तो ऐसे ही दूसरे भी ऐसे ही होंगे। तो वो इतने छोटे से में समाएंगे कैसे? तो अब ये इतना जल्दी इसका उत्तर मिल जाए तो फिर साधना की भी क्या जरूरत है? यहाँ क्लास में बैठे बैठे ही सब हो गया मसला हल, तो आगे फिर करना भी क्या है? तो ये इतना तो सरल नहीं है, क्योंकि लॉजिक से तो ये बात समझ में नहीं आएगी। लॉजिक तो फिट बैठता है
कि भाई जब शनि जैसे जो ग्रह आदि हैं वो ही इतने विशाल हैं, और फिर ये अनंत नक्षत्र और वो सब अंदर बता रहे हैं ऋषि, तो मतलब पूरा शरीर फट नहीं जाएगा? तो फट तो पृथ्वी से ही जाएगा, पृथ्वी इतनी बड़ी है, तो पृथ्वी को क्यों स्वीकार कर लिया था फिर? और क्या सूर्य से जल नहीं जाएगा? ऐसा सूर्य यदि अंदर है तो सूर्य तो इतनी दूर बैठा बैठा ही जला दे रहा है, और वो अंदर ही है, तो फिर तो भभूति भी मिलेगी नहीं शरीर की, भस्म भी नहीं मिलेगी। तो ये क्या है? ये लॉजिक है, और सत्य कभी भी केवल लॉजिक से नहीं मिलता है। ये बात अच्छी तरह आप अपने माइंड में लिख लीजिए। लॉजिक सहायता करता है सत्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन केवल लॉजिक से कभी भी कोई सत्य उपलब्ध नहीं होता है। तो विद्युत नक्षत्राणि यच्च अस्य इह अस्ति यच्च नास्ति, जो कुछ भी बाहर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है और जो कुछ नहीं भी दिखाई दे रहा है, कुछ तो दिखाई दे रहा है आपको, सूर्य, चंद्र, विद्युत, नक्षत्र, वायु, अग्नि, ये तो दिखाई दे रहे हैं, और कुछ ऐसी शक्तियां जो नहीं भी दिखाई दे रही हैं यहाँ। यच्च अस्य इह अस्ति यच्च नास्ति सर्वं तद अस्मिन् समाहितम इति। तो दृश्य अदृश्य सभी शक्तियां इस अंतर हृदय आकाश में समाहित हैं। तो जब सारा का सारा ब्रह्मांड ही मेरे अंतर हृदय आकाश में समाहित है, तो इसलिए ऋषि कह रहे हैं तद वाव विजिज्ञासितव्यम इति, उसको तो फिर निश्चित रूप से जानना ही चाहिए। और ये एक ऋषि नहीं कह रहे हैं, ये व्यास ऋषि ने भी कहा। व्यास भाष्य में वहाँ पर बताया ना कि वो जो बहुत सारी विभूतियों का वर्णन है, तो वहाँ कहा कि इनमें से किसी ना किसी एक छोटी सी सिद्धि का तो साक्षात्कार कर ही लेना चाहिए साधक को, क्योंकि बहुत सारे चावल पकाए जाते हैं तो उनमें से फिर एक को तो देखा जाता है कि एक गल गया तो इसका मतलब सारे ही गल गए। तो कोई एक भी योग की सिद्धि, कोई यम नियम, अहिंसा की, सत्य की कोई सिद्धि हमारे जीवन में यदि हमने प्रत्यक्ष कर ली, तो फिर पूरे ही योग के ऊपर हमारा विश्वास हो जाता है। अब मान लो प्राणायाम करके किसी व्यक्ति ने यदि एक रोग को ठीक कर लिया, तो उसका विश्वास जम जाता है कि प्राणायाम करने से रोग ठीक होते हैं। तो अगर फिर कोई कहे कि कैंसर भी ठीक हो गया, तो ये व्यक्ति अविश्वास नहीं करेगा, क्योंकि इसका भी एक ठीक हुआ ना। तो जैसे मेरा एक ठीक हुआ, ऐसे उसके दो भी ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए ये ऋषि क्यों इतना इस पे जोर देते हैं कि यदि आपने इसको एक बार जान लिया, तो कुछ भी फिर आपको बाहर जानने की जरूरत नहीं है, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं रह जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा टफ खोज यदि किसी की है तो अपने आप की है। सबसे कठिन काम है ये। समुद्र में किसी अनंत समुद्र में किसी एक टापू की खोज करना बहुत कठिन काम है। पता नहीं जल में कहाँ कौन टापू पड़ा होगा। उससे भी ज्यादा कठिन काम है अपने ही स्वरूप की खोज करना, आत्म साक्षात्कार करना। 2-4 दिन तो व्यक्ति संकल्प लेता है जब इस तरह के प्रसंग पढ़ता है, तो कि ठीक है आज से ध्यान में ना बिल्कुल ऐसे बैठा करूंगा एकाग्र होकर के, और 1-1 घंटे करता था, अब 2-2 घंटे करता हूँ, इसको तो जान के छोड़ूंगा। क्या है ये, इस अंतर हृदय आकाश को की तो खोज लगा के छोड़ूंगा। इन्होंने कह दिया तद्वाव अन्वेष्टव्य, उसकी खोज करनी ही चाहिए। फिर 4-5 दिन के बाद ढीला हो जाता है, ठंडा हो जाता है आदमी। 2-4 दिन तो वो संकल्प लेता है, कल से मैं दौड़ लगाया करूंगा, कल से मैं इतना व्यायाम प्राणायाम किया करूंगा। फिर 1 दिन 2 दिन 3-4 दिन तो करता है, उसके बाद कोई ना कोई तो बहाना आ ही जाता है ना। तो एक दिन जब किसी को देखता है, ऐसे विद्वान को, इसको सारे दर्शन याद हैं, उपनिषद भी याद हैं, गीता, रामायण, अष्टाध्यायी सब, पंचोपनिषद सब इसको याद है, मैं भी आज से लग जाता हूँ। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, क्या नहीं हो सकता है व्यक्ति करे तो। फिर 3-4 दिन करता है,
विश्वास भी जमता है, कर सकता हूँ। 4 दिन के बाद अभ्यास, तो ऐसे ऐसे चलता है हमारा जीवन। और महापुरुषों का ऐसे चलता है जैसे स्वामी जी का चलता है ना। तो ये इसलिए इस पे इतना जोर दे रहे हैं कि ये सबसे टफ काम है जीवन का। ये यदि कर लिया तो आपके लिए फिर कोई भी काम धरती का टफ नहीं रहेगा, फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात सुविधा क्या है कि दूसरे की जरूरत नहीं है। बाहर मान लो आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, कोई बहुत बड़ा प्रसिद्ध वक्ता बनना है, कोई बहुत बड़ा हीरो बनना है, कोई भी उपलब्धि, तो उसमें दूसरे की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। संगीतकार बनना है तो आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आपको कुछ भी बनना है, क्रिकेटर बनना है, नेता, अभिनेता, राजनेता, जो भी बनना है, तो उसमें दूसरों की आवश्यकता है ना। वक्ता तो तब बनोगे जब कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। और इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है दूसरे की, ये सबसे बढ़िया इसमें एक अच्छी बात है। अपने आप को ढूंढने के लिए, अपने आप को जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। पैसे की जरूरत नहीं है, किसी मित्र की जरूरत नहीं है। जीवन भगवान ने दिया है, साधन भगवान ने दिया है, समय भगवान ने दिया है, तो इसको सब कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने इतना जोर दिया इसके ऊपर। तो आगे कहा तम चेत ब्रूयु, फिर भी अगर कोई उससे कहे, ऐसा कहने पर भी यदि कोई कहे कि तम चेत ब्रूयुः अस्मिश्चेद इदं ब्रह्मपुरे सर्वं समाहितं सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यद एनत जरा वा आपनोति प्रध्वंसते वा किम ततो अतिशिष्यते इति। तो कह रहे हैं, ऐसा कहने पर मान लो कोई व्यक्ति कहे कि अच्छा ये बताओ कि ये जो आपने बताया कि सब कुछ इस हृदय आकाश में ही है, इस वेश्म में ही है, तो जब ये शरीर खंडित हो जाता है तो ये खड्डा भी तो खंडित हो जाता है ना, जल जाता है, ये भी तो नष्ट हो जाता है। तम चेत ब्रूयु अस्मिश्चेद इदम ब्रह्मपुरे सर्वम समाहित है। इसको कोई कहे कि इस ब्रह्मपुर में ही यदि सब कुछ समाहित है, यदि सारा ब्रह्मांड इसी के अंदर है, तो सर्वाणी च भूतानि सर्वे च कामा, आप कह रहे हो कि सब भूत इसी में है, क्योंकि जब तीनों लोग इसी में है तो सब प्राणी आ गए ना, सब भूत आ गए इसी में। तो सर्वे च भूतानि सर्वे च कामः, सारे कामनाएं, सारे प्राणी, सब लोक लोकांतर सब यदि इसी में हैं, तो यद एन जरा व आपनोति, तो जब इस ब्रह्म नगरी में, एनत मतलब इस नगरी में, इस शरीर में, जब जरा व आपनोति, जब ये जरा को प्राप्त करता है, जब मतलब बुढ़ापा आता है इस शरीर में, और प्रध्वंसते वा, या फिर बुढ़ापे के बाद मर जाता है, तो प्रध्वंसते वा किम तत अतिशिष्यते इति, तो फिर तब वहां पर क्या शेष रह जाता है। अतिशिष्यते मतलब शेष रहना, या तो जरा अवस्था आएगी तो फिर ये नष्ट हो जाना चाहिए सब, और या तो जरा अवस्था के बाद जब मृत्यु आ गई तब तो बिल्कुल नष्ट हो ही गया शरीर। आधा शरीर तो जरा अवस्था में नष्ट हो जाता है और मृत्यु में तो पूरा ही नष्ट हो जाता है। तो आप ये बताओ कि जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तब क्या अवशेष रहता है वहां पे? वो सारा ब्रह्मांड कहाँ गया फिर शरीर के नष्ट होने पे? ऐसा यदि कोई पूछे तो स ब्रूयात, तो उसको फिर ये ऋषि उत्तर देवे, न अस्य जरया एतत् जीर्यति न वधेन अस्य हन्यते एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम अस्मिन् कामः समाहिता एषः आत्मा अपहत पाप्मा विजर विमृत्युः विशोकः विजिघित्सः अपिपासः यत्कामः सत्यसंकल्पो यथा हि एव इह प्रजा अन्वाविशन्ति यथा अनुशासनं यम यमन्तम् अभिकामः यम अंतम् अभिकामा भवन्ति यम जनपदं यम क्षेत्रभागं तम तम एव उपजीवन्ति। उसको उत्तर देवे स ब्रूयात न अस्य जरया, कह रहे हैं कि
इस ब्रह्मपुरी को, इस जिज्ञासु को ये उत्तर देवे कि न ही अस्य जरया, बुढ़ापे से भी ये नष्ट नहीं होता है। एतत्, एतत् माने इस हृदय आकाश में जो विद्यमान है, कौन विद्यमान है? चेतन आत्मा। वो आत्मा ना तो बुढ़ापे से जीरियति, बूढ़ा होता है, न वधेन अस्य हन्यते, और ना ही इस शरीर का वध होने से वो हन्यते, मारा जाता है, उसका वध नहीं होता है। तो न अस्य हन्यते एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम, ये ब्रह्म कैसा है? सत्य है ये, और सत्य का कभी नाश नहीं होता है। एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम अस्मिन् कामाः समाहिता। हाँ, ये तो ठीक है कि इस ब्रह्मपुर में जो आत्मा है उसमें कामाः समाहिता, कामनाएं तो समाहित रहती हैं, मतलब वो तो नष्ट नहीं होती। जैसे शरीर नष्ट हो गया तो जो इसकी कामनाएं थी, इन्होंने ऊपर पूछा ना कि उन कामनाओं का क्या होता है जब ये बूढ़ा हो जाता है और इसका शरीर नष्ट हो जाता है, तो इस आत्मा का क्या होता है? आत्मा शब्द नहीं कहा, ये पूछा कि जो कुछ आप बता रहे थे इस हृदय आकाश में जो है उसका क्या होता है और उन कामनाओं का क्या होता है। तो इनडायरेक्ट रूप से ये पूछ रहे हैं कि आत्मा का क्या होता है शरीर के नष्ट हो जाने पर, और जो हमने कामनाएं की थी उनका क्या होता है। तो ये कह रहे हैं कि कामनाएं तो समाहिता, सुरक्षित बची रहती हैं, सूक्ष्म शरीर में आत्मा के साथ ही रहती हैं, शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन। तो कामा समाहिता एषः आत्मा अपहत पापमा, यद्यपि कामनाएं समाहित रहती हैं लेकिन समाहित होते हुए भी वो आत्मा को दोषी नहीं बनाती हैं, आत्मा से लिप्त नहीं होती हैं वो कामनाएं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही क्या है? अपहत पापमा। यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया इन्होंने कि आत्मा, यद्यपि उनकी वो कामनाएं रहती हैं शरीर के नष्ट होने पर भी उस हृदय आकाश में रहती हैं, लेकिन रहते हुए भी वो आत्मा को प्रभावित नहीं कर पाती हैं, आत्मा को दूषित नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये आत्मा स्वभाव से ही क्या है? अपहत पापमा, पाप से रहित है, ये निर्लिप्त है, ये चित्त में रहती हैं वो। एषः आत्मा अपहत पापमा विजर, जरा से ये रहित है, बुढ़ापे से रहित है ये। विगत जर, विजर। विमृत्यु, मृत्यु से रहित है ये आत्मा। विशोकः, शोक से रहित है। विजिगित्सा, भूख से, भूख के दुख से रहित है। अपिपासः, प्यास के दुख से रहित है, इसमें भूख प्यास का दुख नहीं आता है। सत्य कामः, और इसकी कामना क्या है? सत्य को प्राप्त करने की, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने की। आत्मा की एक ही कामना है, सत्य कामः, सत्य कामना। सत्य काम, सत्य संकल्प, और इसका संकल्प भी क्या है? सत्य को प्राप्त करना। अग्नि की एक ही कामना है, क्या कामना है? ऊपर को उठना, अपना जो उसका स्रोत है उससे मिलने की ही कामना है उसकी। तो जितना भी अग्नि को दबाएंगे तो साइड से भी निकल के फिर ऊपर की तरफ ही चलती है। पानी की एक ही कामना है, अपने स्रोत से, समुद्र से मिलना, इसलिए जहां भी पानी डाले तो ढलान की तरफ जाता है, क्योंकि समुद्र नीचे की तरफ है। तो ये उसकी सत्य कामना है। ऐसे ही आत्मा की सत्य कामना क्या है? ईश्वर से मिलने की। तो कह रहे हैं सत्य काम, सत्य संकल्प। यथा ही एव इह, तो जिस प्रकार से इस लोक में, यथा ही एव इह प्रजा अन्वाविशन्ति, जैसे इस लोक में प्रजाएं अनुआविशन्ति, अन्वाविशन्ति, अनुवर्तन करती हैं, पीछे चलती हैं, अनुसरण करती हैं। तो जैसे इस लोक में प्रजाएं अनुवर्तन करती हैं, यथा अनुशासनम, जैसा कि उस लोक का शासन हो वैसे ही प्रजाएं चलती हैं। जहां जैसे नियम बना दिए जाते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट का ये नियम है, उत्तराखंड गवर्नमेंट का ये नियम है, कर्नाटक का ये है, जो वो बना देते हैं तो उसको प्रजाएं फॉलो करती हैं ना। जहां नियम बना दिया कि जी यहाँ तो सबको हेलमेट डाल के ही चलना है, नहीं तो फाइन लग जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी, तो वहां सब डाल के ही चलते हैं।
और जहाँ ये है कि जी यहाँ तो है तो नियम, पर ना भी डाले तो चलता है, तो वहाँ कोई डालेगा कोई नहीं डालेगा। तो जैसे यहाँ पर ऐसे होता है कि प्रजाएं जो है वो क्या करती हैं, अनुवर्तन करती हैं। यथानुशासनम, जैसा अनुशासन हो, उस अनुशासन का ही, जैसे उस राजा की या उस प्रबंधक की जिस प्रकार की भी नीतियां हैं उनका अनुसरण करती हैं प्रजाएं। यम यम अंतम अभिकामाः भवन्ति, जिस जिस उद्देश्य को, अभिकामना, अभिकामाः माने जिस जिस उद्देश्य को लेकर के वो कामना करता है वो शासक, वे हमारे राज्य में तो क्या होगा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, हमारे तो यहाँ ऐसा चलेगा। हाँ, तो हमारे यहाँ तो ऐसे चलेगा, तो फिर वो सब ऐसे फॉलो करने लगते हैं। अब यहाँ नियम बना दिया कि भाई यहाँ तो जो भी रहेगा उसको 3 ही वर्ग में रहना है, या तो सेवा वर्ग में, या तो दर्शन वर्ग में, या तो व्याकरण वर्ग में। तो ये नियम बन गए ना एक, तो सारे उन 3 खांचों में फिट हो गए, चौथा कोई नहीं है, 3 में आ गई, सब आ गई। तो जैसे जैसे जहाँ का अनुशासन होता है वैसे वैसे ही वहाँ की प्रजाएं उसका अनुसरण करती हैं। यथानुशासनम यद अंतः अभिकामा, जैसी उस राजा की अभिकामनाएं होती हैं, जैसी जैसी उसकी लक्ष्य होते हैं, वैसे वैसे ये उसका अनुसरण करती हैं। यम जनपदम यम क्षेत्र भागम तम तम एव उपजीवंती, तो जिस जिस यम यम जनपदम, जिस जिस जनपद को, जिस जिस देश को, जिस जिस विभाग को जो अनुशासक देखता है, तम तम एव उपजीवंती, उसको ही वो भोग करती हैं। जैसे यहाँ का अनुशासन है ना, एमपी का एक अलग कार्य क्षेत्र है, उसकी अलग अथॉरिटीज हैं, एमएलए की अलग हैं, सीएम की अलग हैं, पीएम की अलग हैं, तो जो जो उनके अंडर में रहते हैं वो उनकी बात को मानते हैं। गुरुकुल में जैसे एक आचार्य के अनुशासन में जो रहते हैं, तो जैसे जैसे वो आचार्य वहाँ नियम लगा के रखते हैं गुरुकुल में रहने के लिए, वैसे वैसे सब उसको उसके पीछे चलते हैं, फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही ये आत्मा भी फॉलो करता है, ये कहना चाह रहे हैं, आगे कह रहे हैं। तद यथा इह कर्माजितः लोकः क्षीयते एवं अमुत्रः पुण्यजितः लोकः क्षीयते तद य इह आत्मानं अननुविद्य व्रजन्ति एताश्च सत्यान् कामास्तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति अथ य इह आत्मानं अनुविद्य व्रजन्ति एतांश्च सत्यान् कामास्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जहाँ का राजा बन गया या एमपी एमएलए बन गया, तो जब तक वो उस पद पे रहेगा तब तक उसकी जो जो अभिलाषाएं, जो उसकी कार्य योजनाएं हैं, उनको वो सब उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो फॉलो करते हैं, पूरी करते हैं कि भाई हमारे शासन काल में हम ये योजना बना के चले हैं कि यहाँ से रोड निकालेंगे, इतने टाइम में इसको पूरा करना है, तो फिर सब लोग लग जाते हैं उसको बनाने में, जो भी उनके अधीन होते हैं ना, उस लक्ष्य को पूरा करने में सब लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पद से हटा तो जो जो उसके अंडर में काम करते थे वो सब उनका कहना नहीं मानते हैं, फिर जो नया आएगा उसका मानेंगे। तो इस व्यक्ति के कहने से जो कार्य होते थे, इसका जो अनुशासन चलता था, ये कब तक चलता है, जब तक उस पद पे रहेगा। तो ऐसे ही अलग अलग लोकों की प्राप्ति करता है उन कामनाओं के अनुसार ये आत्मा। तो कोई स्वर्ग लोक की, कोई नरक लोक की, तो जिस जिस लोक में जाएगा, स्वर्ग लोक में जाएगा तो सुख मिलेंगे, नरक में जाएगा तो दुख मिलेंगे। कब तक मिलेंगे ये सुख दुख? जब तक वो पुण्य क्षीण ना हो जाए। मानो स्वर्ग में गया तो जितना पुण्य था उतने दिन तो उसको वो सब मिलेगा, पुण्य क्षीण होने के बाद फिर वापस यहीं आएगा वो आत्मा, ये उसकी गति होगी। नरक में चला गया तो कब तक वो दुख झेलेगा? जब तक उसके पापों का फल पूरा ना हो जाए तब तक भोगेगा, उसके बाद फिर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ होता है कि उस कर्म से अर्जित किया हुआ वो लोक, मान लो किसी ने एमपी एमएलए बना है तो कुछ कर्म किया ना, कर्म से वो पोस्ट अर्जित की है ना,
तो उस कर्म का फल जब तक समाप्त नहीं हो जाए, माने 5 साल का कार्यकाल जब तक समाप्त नहीं होगा, तब तक उसको वो सारी अथॉरिटीज मिलेंगी, उसको वो सारे हक मिलेंगे, तो वो जैसे चाहे उस एरिया में शासन कर सकता है। लेकिन जब वो उसके पुण्य क्षीण हो गए, जितना उसने तप पुरुषार्थ किया था और उसका जितना फल मिलना था 5 वर्ष, वो जब समाप्त हो गया, तो फिर ये व्यक्ति कैसा हो जाएगा? सामान्य व्यक्ति जैसा हो जाएगा। अब उसका कहना कोई नहीं मानेगा फिर। तद यथा इह कर्मजितः लोक, तो यहाँ अपने कर्म से जीता हुआ लोक, तो अपने कर्म से ही कोई पद प्रतिष्ठा पाई जाती है ना, और उससे फिर वो उसका रोब चलता है। यथा इह कर्मजितः लोक क्षीयते, लेकिन एक समय आने पे वो क्षीण भी हो जाता है। एवं अमुत्रः, ऐसे ही वहाँ स्वर्गलोक में भी पुण्यजितः लोक, पुण्यों से जीता हुआ जो लोक अर्थात स्वर्गलोक, पुण्यों से तो स्वर्ग को जीता जाता है। एवं अमुत्र पुण्यजितः लोक क्षीयते, ऐसे ही इस आत्मा का पुण्यों से जीता हुआ स्वर्गलोक भी क्षीण हो जाता है। तद य इह आत्मानम अननुविद्य व्रजन्ति, इसलिए ऋषि क्यों कह रहे थे कि पहले आत्मा को जान लो बाद में पुण्य कर लेना? कह रहे हैं जो इन लोकों में तद यह इह, यहाँ से आत्मानम अननुविद्य, आत्मा को बिना जाने, आत्मा को जाने बिना ही यहाँ से यह व्रजंती चला जाता है। एतांश्च व्रजंती एतांश्च सत्यान कामः, इन सत्य कामनाओं के साथ तेषाम सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति, उन आत्माओं का सब लोकों में यथा कामचार नहीं होता है, निर्बाध गति से आवागमन नहीं होता है। जिस लोक को जीता है उस लोक में ही निर्बाध गति से आवागमन होगा। मानो आत्मा को तो जाना नहीं और पुण्य बढ़ा लिए तो स्वर्ग लोक में तो जाएगा, लेकिन केवल स्वर्ग लोक में ही जा सकता है, बाकी ब्रह्म लोक आदि में वो नहीं जा सकता है। मानो जितना पुरुषार्थ किया, एमपी बना, एमएलए बना, तो एक फील्ड विशेष में ही तो उसका अधिकार होगा, उसके बाहर वो नहीं जा सकता है। तद य इह आत्मानम अननुविद्य व्रजन्ति एतांश्च सत्यांश कामा तेषाम सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति। अथ य इह आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति, और जो यहाँ आत्मा को जान करके फिर किसी लोक में जाता है, किसी न किसी लोक में तो जाएगा शरीर समाप्त होने के बाद। तो जब यहाँ से अपने आप को जान करके जाता है सत्यान कामान, सत्य कामनाओं के साथ, तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, उन आत्माओं का फिर सब लोकों में निर्बाध गति से आवागमन हो जाता है, यथा कामचार हो जाता है, जहां चाहे वहां जा सकता है फिर वो। तो इसलिए हमने कहा था कि आपको बहुत ज्यादा भूमा को यदि प्राप्त करना है तो पहले क्या करो, अपने आप को जानो, हृदय आकाश में जो है उसको पहले जानो, फिर आपका सब जगह निर्बाध गति से आवागमन हो जाएगा। तो आगे भी ऋषि इस चर्चा को जारी रखेंगे। आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।